हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे प्रकाश सीरीज के प्रकाश चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें इस सीरीज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया है कि उदग्र प्रतिबिंब को कहा जाता है क्या? किस प्रतिबिंब को उदग्र प्रतिबिंब किसको कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अधिशीर्षी, ऊर्ध्वशीर्षी, पार्श्विक और आभासी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वशीर्षी। ऊर्ध्वशीर्षी को उदग्र प्रतिबिंब कहा जाता है। उदग्र प्रतिबिंब होता क्या है बताते हैं आपको। उदग्र प्रतिबिंब वह होता है जो दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई होती है। दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है या कोई मानव खड़ा हुआ है तो इधर उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है और शीर्ष हमेशा ऊपर की ओर रहता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एक दर्पण से परावर्तन के लिए आपतन कोण 45 डिग्री पाया गया है। परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कोण क्या होगा? क्या वो 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। एक दर्पण से परावर्तन के लिए आपतन कोण 45 डिग्री पाया जाता है, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कोण क्या होगा? तो दोस्तों जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और दर्पण से परावर्तन के लिए आयतन कोण कितना माना जाता है? जितना आपतन कोण रहता है। आपतन कोण कितना रहता है? 45 डिग्री। तो परावर्तित और आपतित कोण क्या हो जाएगा? अगर इधर से 45 डिग्री एंगल आ रहा है, यहाँ से ये 45 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 45 + 45 बराबर 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। इसके द्वारा किसके द्वारा विभाजित होता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में? ऑप्शंस हैं दर्पण, लेंस, प्रिज्म और कांच। तो दोस्तों आपको बताया भी था हमने, याद होगा कि प्रिज्म में से जब कोई लाइट रे निकलती है, लाइट रे गुजरती है, या प्रिज्म में से जब कोई सूर्य की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश की किरण जाएगी तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 5 रंगों से, 7 रंगों से, 6 रंगों से और 4 रंगों से। तो दोस्तों अभी बताया हुआ था आपको, प्रिज्म में से जब कोई श्वेत प्रकाश निकलता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 में। वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? वो 7 रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वो 7 रंग कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। जो अगर कोई एक श्वेत किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म में से पास किया जाता है तो वो इन 7 रंगों में डिवाइड हो जाती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? कौन से दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? वस्तु से छोटी अथवा बड़ी, वास्तविक अथवा आभासी, केवल ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मतलब वस्तु से छोटी अथवा बड़ी हो सकती है, वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकती है। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समतल दर्पण, प्रकाश की समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण गिरती है तो उसी दिशा में उसकी छाया पड़ती है। किस दिशा में? अगर प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो प्रकाश की छाया उसी तरफ पड़ती है, उसी दिशा में पड़ती है, तो आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण कितना होगा ये देखते हैं दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री। क्योंकि प्रकाश की किरण अगर इधर से आएगी तो इसकी परछाई भी इधर ही दिखाई देगी, तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस कैसे होते हैं? उत्तल लेंस कैसे होते हैं? दोनों किनारों पर एवं बीच में पतले, बीच में एवं किनारों पर मोटे, बीच में मोटे एवं किनारों पर पतले, सर्वत्र एक समान। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो उत्तल लेंस किस तरीके के बने होते हैं? उत्तल लेंस बने हुए होते हैं इस तरीके के। और अवतल लेंस किस तरीके के बने होते हैं? अवतल लेंस बने होते हैं इस तरीके के। तो आप जब इस फिगर को देखेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर आपको राइट लगेगा? आंसर हो जाएगा राइट, बीच में से मोटे एवं किनारों से पतले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंद्रधनुष को आकाश में देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? जब सूर्य आपके सामने होता है, जब सूर्य आपके पीछे होता है, मात्र सूर्योदय के समय, और जब सूर्य सिर पे होता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य आपके पीछे होता है। कैसे? जब सूर्य आपके पीछे होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होगी। कैसी प्रतीत होगी? ऑप्शंस हैं काली, नीली, सफ़ेद और पीली। जब कोई भी वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो वो हमें किस तरीके की दिखाई देगी? वो हमें दिखाई देगी काली। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक केंद्र बिंदु होता है। एक केंद्र बिंदु होता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां लेंस पर दृष्ट पूरा प्रकाश यात्रा करता है और मुड़ जाता है, या जहां लेंस पर दृष्ट पूरी रोशनी झुक जाती है, या फिर जहां लेंस पर दृष्ट पूरी रोशनी अभिसरित या अपसरित होती है, या जहां पूरी रोशनी गायब हो जाती है। तो दोस्तों केंद्र बिंदु कहाँ पर होगा? केंद्र बिंदु वहाँ होगा जहाँ पर पूरी रोशनी अभिसरित और अपसारित हो जाती है। कैसी? अभिसारित और अपसारित हो जाती है, वही एक केंद्र बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसका प्रयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है? किस लेंस के रूप में? आवर्धक लेंस के रूप में। ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल लेंस होते कितने प्रकार के हैं? उत्तल लेंस होते हैं 3 प्रकार के। उत्तल लेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? उभयोत्तल, उभयोत्तल, अगला है अवतलोत्तल, अवतलोत्तल और समतलोत्तल, समतलोत्तल। ये 3 तरीके के होते हैं उत्तल लेंस। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, और इस लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में भी किया जाता है।
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मतलब यहाँ कोई दर्पण है, ये लड़की यहाँ 2 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है, यहाँ पर, ठीक है। वहाँ से उसकी छवि कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से इसकी छवि जो बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है? ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर और 6 मीटर। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में? 2 मीटर। और ये दर्पण से 2 मीटर दूर ही इसकी परछाई बन रही होगी, यहाँ पर 2 मीटर दूरी इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, इसकी इमेज बन रही होगी। तो दोस्तों इस लड़की के बीच में और इसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 + 2 = 4। 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक आवर्धक लेंस होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पिछली 2 मिनट पहले ही पढ़ा हुआ है। आवर्धक लेंस किस लेंस को बोलते हैं? उत्तल लेंस को। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया हुआ है। आवर्धक लेंस किस लेंस को बोलते हैं? उत्तल लेंस को। जो क्या करता है हमें कि दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनको पास दिखा देता है, दूर की वस्तुओं को पास और बड़ा करके दिखा देता है। कोई वस्तु अगर दूर छोटी होगी तो उसको अगर हम उत्तल लेंस से देखेंगे तो वो हमें बड़ी दिखाई देगी और थोड़ा पास दिखाई देगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि एक परिदर्शी डॉट के उत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब एक परिदर्शी किसके उत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हैं 2 अवतल दर्पण, 2 उत्तल दर्पण, 2 समतल दर्पण और 1 अवतल दर्पण और 1 समतल दर्पण। तो दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश की कोई किरण होती है, वो किसी भी सतह से अगर टकराती है, प्रकाश की किरण किसी भी सतह से अगर टकराती है तो जब उसी डायरेक्शन में वो लौट जाती है, जब उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको प्रकाश का परावर्तन। और एक परिदर्शी 2 समतल दर्पणों के उत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? जो परिदर्शी होती है वो 2 समतल दर्पण के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय तक रहता है? कोई वस्तु अगर हमने देखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसकी इमेज जो है हमारे रेटिना पर कितनी देर के लिए रुकती है? 1/8 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 1/16 सेकेंड और 1/20 सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड तक हमारे रेटिना पर वो वस्तु की इमेज हमें दिखती रहती है और हम उसको आसानी से देख लेते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत प्रेषित करने पर एक कोशिका को दर्शाती है जिसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका के केंद्र में सम्मिलित थे। क्या एक स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत प्रेषित करने पर एक कोशिका को दर्शाती है? मतलब कोई एक स्लाइड जो ली हमने, वो हमने सूक्ष्मदर्शी के अंदर रखी, माइक्रोस्कोप के अंदर रखी, तो उसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक पदार्थ कोशिका के केंद्र में सम्मिलित थे। तो ये समसूत्रण की यह देखी गई अवस्था क्या है? समसूत्रण की यह देखी गई अवस्था क्या कहलाती है? वो पश्चावस्था कहलाती है, मध्यावस्था कहलाती है, पूर्वावस्था कहलाती है या फिर विश्रांति प्रावस्था कहलाती है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यावस्था। मध्यावस्था में जो ये चीज़ हमें दिखेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस सदैव एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल लेंस सदैव एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो होता है ऊर्ध्वशीर्षी, आभासी, छोटा और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अवतल दर्पण एक ऊर्ध्वशीर्षी प्रतिबिंब भी बनाता है, अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा। और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है तो परावर्तन का कोण होगा। परावर्तन का कोण पूछा हुआ है, तो परावर्तन का कोण क्या हो जाएगा? ये कोई दर्पण है, ये कितने डिग्री पे काट रही है? 18 डिग्री पे ये काट रही है, 18 डिग्री पे। ठीक है, 18 डिग्री पर ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें पूछा हुआ है ये एंगल कितना है। ये एंगल कैसे निकालेंगे हम? ये इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। और ये हमें कितना दिया है? 18 डिग्री। तो 90 में से जब हम 18 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 72 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। 72 डिग्री उसका परावर्तन का कोण हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समतल दर्पण 8 मीटर पर सेकंड की गति से आपकी ओर आता है। एक समतल दर्पण 8 मीटर पर सेकंड की गति से आपकी ओर आता है और आप उसमें अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। वह किस गति से आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आएगा? किस गति से आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आएगा? तो या तो आप समतल दर्पण को मूव करा लीजिए या आप खुद मूव कर लीजिए, बात वही आती है। जब किसी दर्पण की तरफ कोई वस्तु आए या फिर दर्पण किसी वस्तु की तरफ या हमारी तरफ आए तो स्पीड उसकी वही रहती है। मतलब 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये अगर इधर जा रहा है तो इधर भी ये इसकी परछाई 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आएगी। तो जब इसके और इसके बीच में टोटल स्पीड देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। वो प्रतिबिंब हमारी तरफ कितनी स्पीड से आएगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु 70 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच सममित रूप से रखी जाती है तब निर्मित प्रतिबिंबों की कुल संख्या क्या होगी? दोस्तों अगर ये 70 डिग्री पर रखी जाती है कोई भी वस्तु तो निर्मित प्रतिबिंब कितने बनेंगे? निर्मित प्रतिबिंब बनेंगे ऑप्शन नंबर सी, 4। निर्मित प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 4। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब किसके द्वारा निर्मित होता है? आभासी, सीधा और समान आकार का। ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और दोनों अवतल और उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? उत्तल। और आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है और वो समान आकार का भी बनता है। दर्पणों का उपयोग हम किस लिए यूज़ करते हैं? दर्पणों का उपयोग हम करते हैं प्राय अपनी इमेज देखने के लिए, अपना फेस देखने के लिए, अपनी परछाई देखने के लिए हम यूज़ करते हैं किनको? दर्पणों को। और अगर हम कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो उसके पीछे गाड़ियाँ देखने के लिए भी हम इस दर्पण का यूज़ करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का।
ये मोस्टली व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को डैश के कार्य द्वारा विभिन्न स्थितियों से केंद्रित करता है। क्या दिया हुआ है कि मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को किसके कार्य द्वारा विभिन्न स्थितियों में केंद्रित करता है। ऑप्शंस हैं परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल और पक्षमाविकी पेशी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाविकी पेशी। मानव नेत्र शरीर का कौन सा अंग होता है जो हमें प्रकाश को फील करके हमें हमारे शरीर को प्रतिक्रिया देता है, मतलब देख के, जिससे हमें समझ में आता है कि सामने क्या है क्या नहीं है। आँख वो इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। और मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को कौन सी पेशी द्वारा विभिन्न स्थितियों को केंद्रित करता है? पक्षमाविकी पेशी द्वारा। थैंक यू दोस्तों।